देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की। इंडिया और एनडीए में दोनों साइड 26 से 27 दल है, उसमें 2/3 ऐसे हैं जिनके एक भी एमपी नहीं है। ये सिर्फ संख्या गिनाने के लिए दलों की परिपाटी और कर्मकांड है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे इंडिया और एनडीए गुट की पोल खोलते हुए कहा कि इंडिया और एनडीए में दोनों साइड देखिए 26 से 27 दल बैठते हैं, उसमें 2/3 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। ये तो संख्या गिनाने के लिए दोनों दलों की परिपाटी है और कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। बिहार का जहां तक सवाल है, 10 बरस से एनडीए की सरकार है। 10 बरस पहले भी बिहार देश का 28वां राज्य है और आज भी सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के पास 42 विधायक है और 16 एमपी हैं, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। इस बार कितना जीतेंगे ये बिहार के लोगों को हमसे बेहतर मालूम है। जब आपकी ताकत नहीं है, आपके 10 सांसद नहीं हैं, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कुछ है नहीं, दल है ही नहीं, इमेज बची है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के पास कुछ है नहीं, दल है नहीं, इमेज न बची है, तो किस आधार पर आपको कोई कुछ बनाएगा। आप कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए, कौन नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा है। जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि ये बिहार का मामला है, इससे देश स्तर पर या राष्ट्रीय राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी के 0 एमपी बिहार में है और अब आप सभी मान रहे हैं कि आरजेडी बहुत मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि देश कौन चलाएगा। ऐसा संभव है। प्रशांत किशोर, आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। बिहार संपादक डॉक्टर राहुल कुमार द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा। ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। 26-27 को दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एक को एमपी नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 बरस से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 बरस पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है, उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा।